जय हिंद साथियों, आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के पीटी के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हमारे तो इसमें कई सब्जेक्ट है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट जो है हमारे हैं 5 ही हैं। और इसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में यानी कि सिलेबस के साथ में आपको हम टाइमिंग, बुक, टोटल क्वेश्चन और मार्क्स, निगेटिव मार्किंग और पेपर मोड तथा एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीएस, सेकंड मैथ है, तीसरा जो है क्या है रीजनिंग है, जबकि फोर्थ हमारा क्या है हिंदी है, और चौथा क्या है इंग्लिश है। अब चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं सिलेबस को डिस्कशन करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्या है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है भारतीय इतिहास। इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। जबकि यहाँ पर देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन। इसी तरह से जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन, हिंदी गद्य एवं पद्य के 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल हिंदी से 15 क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ पर क्या है एलिमेंट्री मैथ यानी कि अर्थमेटिक मैथ से कितने आएंगे, अंकगणित से 5 क्वेश्चन, जबकि ग्राफ डाटा एंटरप्रेन्योरशिप 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके मैथ से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चलिए, अब आपको हम एक चीज बता दें कि यहाँ पर आपका जो जीके का यानी कि जो जीएस का हमारा पार्ट है, इसमें देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 35 और 10, 45, 5, 55, यानी कि यहां से हमारे 55 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं 100, जिसमें से 55 क्वेश्चन खाली आपके किस में आने वाले हैं, जीएस में आने वाले हैं। यानी कि आपको 55% किस में आने वाले हैं, जीएस में। जबकि देखिए हिंदी में, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, हिंदी में 5 ही। अब यहाँ पर देखिए हिंदी तो जनरल है, जिसमें व्याकरण आपके आ जाएंगे, और ये गद्य पद्य 10 नंबर में, यानी कि आपके हिंदी से 15 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, जबकि रीजनिंग से कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हिंदी से भी 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश से कितने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। 55 और 25 कितना हुआ 80 और 5 85 और 15 यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हुए 100 हो गए। अब चलिए हम क्या करते हैं, अब किस टाइमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करें, इसको क्या करना है पहले आप लोग को नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे इसमें टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइमिंग आपको मिलने वाला है 120 मिनट, यानी कि 2 आवर। इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे 100, यानी कि 100 क्वेश्चन पर आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। बुक के बारे में मैं भी बता दूं कि मैं भी ऐसे यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पीटी के सिलेबस का डिस्कशन किया हूं, उसके बाद में आपके सामने ये लेकर आया हूं, और इसकी तैयारी मैं भी करता हूं। तो मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूं उस बुक को आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए आपको सामान्य विज्ञान किससे पढ़ना है, ये हमारे पास है सामान्य विज्ञान लूसेंट की आती है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सामान्य विज्ञान। इससे हम क्या करते हैं, ये साइंस का है, इससे साइंस के पढ़ते हैं। और साथ में क्या करते हैं हम जो जीएस के लिए है, जैसे इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स तो आप ऑनलाइन करेंगे या एक्सपीडी अगर आप ले लेंगे तो उससे कर सकते हैं। और इससे जनरल अवेयरनेस, मैं इससे करता हूँ जनरल अवेयरनेस। आप लोग को ये स्क्रीन पर इसका दिख रहा होगा, हमने इसको कवर चढ़ाया हुआ तो ये पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है, हालांकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जनरल सामान लिखा हुआ है। हम स्क्रीन पर आप लोग को भी इसका फोटो दिख रहा होगा। अब इसको हम पढ़ लिए। अब इसको पढ़ने के बाद में एक मॉक टेस्ट टाइप का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसमें ये हमारा क्या है लूसेंट का ही है, बहुविकल्पीय है। इसमें टोटल आपका बहुविकल्पीय ही दिया हुआ, आप देख सकते हो ये टोटल इसमें बहुविकल्पीय ही दिया हुआ है। अब बात करें इंग्लिश के लिए, किसके बाद लिए इंग्लिश की, तो उस स्क्रीन पर आप लोग को नीतू मैम का स्क्रीन पर आपको नीतू मैम का बुक दिख रहा होगा, और उसके साथ में हम एमबी पब्लिकेशन का एसएससी लेवल की ये देखिए बुक आपको, ये इसे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। इसमें 2020 यानी कि 195 सेट दिए हुए हैं, और ये सब प्रीवियस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेवल का है। अब तीसरी बात करें तो किसका है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए मैं क्या करता हूं, आपको हरिहंत का दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप हरिहंत से भी कर सकते हैं अगर आप एकदम नए हैं और आप थोड़ा ओल्ड हैं, काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसके साथ लूसेंट को रिफर कर सकते हैं।
इससे मैं पढ़ता हूँ लगभग में, इसकी मेरी बुक खत्म ही हो गई है और हरियन का मैंने 1 साल पहले ही खत्म कर दिया था। ये देख लीजिए बुक किसका है, लूसेंट का रीजनिंग की बुक है, इसमें ओनली वर्बल दिया हुआ है। अब हम बात करें किसका, मैथ का। तो मैथ के लिए मैंने SD यादव या राकेश सर का नोट्स दोनों मैंने लिया है, जिसमें SD यादव की ये बुक आप लोग को दिख रही है और राकेश यादव की हमने नोट्स भी लिया हुआ है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और ये जो हमने ये कवर है, ये मॉर्निंग है इसलिए नहीं दिख रही है, और आपको इस SD यादव सर की बुक स्क्रीन पर दिख रही होगी, वही है, लेकिन इस पर हमने क्या है कवर चढ़ा दिया है, तो आपको लोग को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। अब हम चलिए किसकी बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन की। तो टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया कितना, 120 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100, यानी कि टोटल क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन और कितने मार्क्स, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, ठीक है। अब यहां बात करते हैं किसका, निगेटिव मार्किंग की। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के लिए हम आपको समझाते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होने वाला है। कितना होने वाला है, निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होने वाला, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 0.25%। यानी कि आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम जब दे रहे हो तो उसमें अगर मान लीजिए आपसे कितना 4 क्वेश्चन सही हो रहा है, एक क्वेश्चन क्या हो रहा है आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह से आपसे कितना क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपसे 0.25 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1/4 काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, 4 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं किसका, जो हमारा पेपर मोड है, यानी कि ऑनलाइन होगा पेपर कि ऑफलाइन होगा। तो हम बात बता दें आप लोग को, जो हमारा पेपर होगा वो क्या होगा, वो OMR बेस्ड होगा, वो OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन होगा। पेपर जो हमारा क्या होगा ऑफलाइन होगा। अब किसकी बात करते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें क्या रखा गया है, 10th पास रखा गया है। और दूसरी बात आपको हम बता दें कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, GS पर करना है, क्योंकि GS में जो है वो 55% यानी कि 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। GS में 55 आने वाले हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, जबकि हिंदी में 15 क्वेश्चन, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। यानी कि सबसे फोकस आपको किस पर करना है, सबसे ज्यादा किस पर करना है, GS पर करना है। और GS में भी अगर देखा जाए तो सबसे कठिन पोर्शन कौन सा होता है, हमारा करंट अफेयर्स होता है, तो इसको भी करना है आप लोग को। और आप लोग को बता दें कि ऑनलाइन आप तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में क्या है ऑफलाइन करते रहिए, क्योंकि सभी चीजें ऑनलाइन करोगे तो समय ज्यादा लगता है। इसीलिए अगर आप पहले बुक से पढ़िए, पहले आप लोग बुक से पढ़िए, उसके बाद में जो आपको कंफ्यूजन हो रही है, जो चीजें अगर हमको समझ में आ गई हैं तो उनको ऑनलाइन पढ़ने से हमें क्या फायदा। या अगर आप जो चीज ऑनलाइन पढ़ के 4 घंटा पढ़ते हो, अगर आप बुक में 1 घंटे भी पढ़ते हो तो उसके इक्वल है, उससे ज्यादा ही, कम ही नहीं है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।